कुछ लोगों के सर दर्द कुछ देर आराम करते हैं तो ठीक हो जाते हैं या एक आध दिन बाद ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को सर दर्द बार बार परेशान करते हैं और कभी कभार नींद भी हमारी डिस्टर्ब हो जाती है सर दर्द के कारण। और कुछ लोगों को सर दर्द की गोली लेनी पड़ती है। सर दर्द एक लक्षण होता है, इसके पीछे कई बीमारी होने की संभावना होती है। कुछ बीमारी छोटी होती हैं जिसमें अगर हम इलाज नहीं भी लें तो भी ठीक होना है, और कुछ बीमारियां बड़ी होती हैं जिसके लिए इलाज लेना बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ बीमारियों के लिए हमें संतुलित आहार और हमारी लाइफस्टाइल में बदलाव लाना रहता है। तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि हमारा जो सर दर्द है वो छोटी बीमारी के कारण है या बड़ी बीमारी के कारण। सर दर्द के 100 से ऊपर कारण होते हैं। कोई भी बीमारी शुरू हुई तो उसमें सर दर्द लगभग शुरू हो जाता है। जिन बीमारियों में सर दर्द प्रमुख कारण रहता है और दूसरी बीमारी के कारण नहीं हो रहा है, वे सर दर्द अलग होते हैं। और जो सर दर्द कोई दूसरी बीमारी के कारण हो रहे हैं, जैसे कि बुखार आ गया है या फिर हमारी शुगर कम हो गई है, शुगर ज़्यादा हो रही है, तो वो वाले सर दर्द अलग होते हैं। शुरू में थोड़ा सा हमें ये कठिन लगता है, लेकिन हम इसके बारे में जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार जिन सर दर्द के इलाज उपलब्ध होते हैं उन सर दर्द में हम कई सालों तक गोली दवाई लेते रहते हैं। मैं डॉक्टर आशीष आर्या MBBS सीहोर ज़िले में प्रैक्टिस करता हूँ 15 साल से, और सर दर्द के बारे में सामान्य जानकारी एक सामान्य व्यक्ति को क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। कोई भी बीमारी के बारे में जो सामान्य जानकारी होती है उसको हेल्थ एजुकेशन कहा जाता है। भारत में सर दर्द के 6 प्रमुख कारण होते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। बाकी और भी कारण होते हैं, लेकिन उसको एक सामान्य व्यक्ति को जानने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वे बहुत सारे होते हैं और उसके लिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है। इन 6 सर दर्द के लिए भी डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है, लेकिन डॉक्टर को दिखाने के साथ साथ इस 6 तरह के सर दर्द हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी होना ज़रूरी है, जिससे कि हमें जो सर दर्द में आने वाला इलाज है उसमें हमारा पैसा कम खर्च हो और जल्दी हमें इलाज मिल सके। कोई भी लक्षण हो उसमें 2 तरह के कारण होते हैं। एक तरह के कारण जिनको होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरी तरह के कारण जो होते हैं जिनको होने की संभावना कम होती है। भारत में जो 6 तरह के कारण होते हैं सर दर्द के लिए, उनको होने की संभावना 90 से 95% रहती है। तो ये है इन जो कारण हैं इनको होने की संभावना ज़्यादा है, इसके बारे में एक सामान्य व्यक्ति को पता होना चाहिए। बाकी जो 5-6% कारण होते हैं सर दर्द के, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा भी होती है और साथ साथ और उनको होने की संभावना भी कम होती है। इसलिए वो कारण जो हैं वो डॉक्टर पे आपको छोड़ देना है पूरे, आपको उसको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो रेयर कारण अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो जो सामान्य कारण हैं उन पे हमारी नज़र कम हो जाती है, और उसको सुलझाना जो 5% कारण जो हैं उनको समझना और सुलझाना एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत बहुत कठिन होता है। इसको सीखने में डॉक्टर को भी 10 साल लगते हैं। तो हम केवल और केवल उन 6 कारण के बारे में जानें, और दूसरे अगर कारण निकलते हैं तो उसके लिए डॉक्टर से परामर्श करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं भारत में जो सर दर्द का सबसे प्रमुख कारण है, और ये होता है माइग्रेन। ये सर दर्द जो रहता है, ये सर दर्द जो है वह हफ्ते में 1-2 बार, महीने में 1-2 बार या साल में 7-8 बार जो हो सकता है। ये 3 से 4 घंटे से लेकर 1 से 2 दिन तक होता है। मुख्यतः ये 24 घंटे के लिए होता है।
इसमें सर दर्द के साथ उल्टी भी आती है या उल्टी करने की इच्छा भी होती है। और इस तरह के जो सर दर्द होते हैं 10 से 15 साल की उम्र से शुरू होते हैं और 40 से 45 साल की उम्र तक चलते हैं। माइग्रेन की बीमारी दिखने में तो बहुत परेशान करने वाली होती है, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव बात हमें पता होनी चाहिए कि इस बीमारी में कभी भी कोई भी व्यक्ति सीरियस नहीं होता है। मतलब ये बीमारी बहुत ज़्यादा गंभीरता की ओर नहीं ले जाती जिससे कि हमें बहुत बड़ी बीमारी बने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और माइग्रेन का जब सर दर्द होता है तो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ उसी 1-2 दिन के दिन में बीमार होता है और 2 सर दर्द के बीच में व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। ध्यान रखिए, 2 सर दर्द के बीच में, मतलब हफ्ते में अगर 1-2 बार सर दर्द कर रहा है तो 2 सर दर्द के बीच में व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। तो ये माइग्रेन के बारे में पता होना चाहिए। साथ में माइग्रेन का जब सर दर्द शुरू होता है तो ऑरा जैसी फीलिंग होती है, मतलब हमें जो सर दर्द होने वाला है उससे पहले हमें कुछ आभास सा होने लगता है कि अब सर दर्द शुरू होने वाला है। जैसे आँखों के आगे थोड़े से काले धब्बे बनना, रोशनी दिखना, 2 दिखना, डबल दिखना, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। जब व्यक्ति को माइग्रेन का सर दर्द होता है तो लाइट से दिक्कत आती है, शोर से दिक्कत आती है, तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। माइग्रेन के कई कारण वैज्ञानिकों ने बताए हैं, लेकिन एग्जैक्ट कारण अभी भी कोई कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन सर दर्द, जो माइग्रेन का जो सर दर्द है वो किस तरह से शुरू होता है ये प्रमाणित हो चुका है और इसको जानने की ज़रूरत होती है, क्योंकि किस तरह से ये सर दर्द शुरू हो रहा है उसको भी अगर हम रोक सकें तो माइग्रेन का सर दर्द तो है वो आसानी से नियंत्रित हो जाता है। जब भी जिसको माइग्रेन होता रहता है वे व्यक्ति अगर नींद पूरी नहीं लेते हैं तो अगले दूसरे दिन उनको सर दर्द शुरू हो जाता है। अगर माइग्रेन वाले व्यक्ति ने उपवास रख लिया है या खाना नहीं खा पाए हैं या डाइटिंग कर रहे हैं तो सर दर्द उनका चालू हो जाएगा। अगर माइग्रेन वाले व्यक्ति जिनको होता रहता है वे लोग बहुत ज़्यादा काम कर लिए हैं एक ही दिन में तो भी उनको माइग्रेन का सर दर्द हो सकता है। अगर एक दिन में पानी कम पीने में आया है तो भी सर दर्द शुरू हो सकता है। तो जिन जिन कारणों से माइग्रेन शुरू हो रहा है उसको अगर हम अवॉइड कर सकें तो सर दर्द के जो एपिसोड्स हैं, मतलब जो अपने को महीने में अगर 6 एपिसोड हो रहे हैं, 6 बार सर दर्द कर रहा है, तो हम उसे 1 या 2 बार तक ला सकते हैं। तो ये तरीका भी हमें अपनाना चाहिए माइग्रेन के सर दर्द में। माइग्रेन के सर दर्द में संतुलित आहार समझना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा जो कारण होता है सर दर्द का भारत में, वो होता है एनीमिया बीमारी। एनीमिया बीमारी जो है बहुत से लोगों को सर दर्द का कारण बनता है और ये दूसरा प्रमुख कारण होता है। एनीमिया बीमारी का मतलब होता है हीमोग्लोबिन की कमी, यानी खून की कमी। हीमोग्लोबिन की कमी में और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे थकावट, हाथ पैर दर्द होना, बार बार बुखार आना और बार बार गले में दर्द होना, बार बार सर्दी जुकाम होना और हमेशा सर्दी जुकाम जैसा बना रहना, हाथ पैर ठंडे हो जाना ठंडों में और गर्मियों में हाथ पैर गर्म हो जाना। तो इस तरह के जो लक्षण होते हैं वे हीमोग्लोबिन की कमी में मिलते हैं और हीमोग्लोबिन की कमी में सर दर्द भी कई लोगों को होता है। इसके लिए हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने के लिए हीमोग्लोबिन की कमी का जो कारण होता है उसको ढूंढने की ज़रूरत होती है और इसका 70 से 80% जो कारण होते हैं वो हमारी डाइट से जुड़े होते हैं, यानी खाने में प्रोटीन, आयरन और विटामिन की कमी के कारण होते हैं।
तो खाने में अगर हम प्रोटीन, आयरन और विटामिन की कमी पूरी कर लेते हैं तो हीमोग्लोबिन की कमी दूर हो जाती है और साथ साथ सर दर्द में भी हमें आराम मिलता है। और इसमें जो सर दर्द होता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, वह कुछ काम करने के बाद ज़्यादा ठंड के टाइम या फिर ज़्यादा गर्मी में या फिर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं उस वक्त होने लगता है। ये सर दर्द तो हल्का होता है लेकिन सर दर्द परेशान करता है। तीसरा कारण भारत में जो सर दर्द का है वह होता है टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक यानी मसल टेंशन हेडेक। जब हमारे खाने में कैल्शियम और प्रोटीन की कमी होती है तो हमारी जो मसल्स रहती हैं उनकी टेंशन के कारण जो हेडेक होते हैं वे इस तरह के सर दर्द में आते हैं। इस तरह का सर दर्द जो रहता है वह सर दर्द पूरा दर्द करता, ऐसा करता जैसे किसी ने टाइट किसी चीज़ में बांध दी हो। और इसमें जनरली उल्टी नहीं आती है, हल्के से चक्कर जरूर आ सकते हैं। और ये सर दर्द जो रहता है हल्का फुल्का बना रहता है और लगभग रोज बना रहता है, 3-4 दिन, 4-5 दिन, फिर कुछ दिन ठीक हो गया, फिर 4-5 दिन शुरू हो गया। अलग अलग पैटर्न होते हैं। माइग्रेन में लोगों को सर दर्द जो है आता है, आधा सर दर्द करता है अधिकतर लोगों को और कुछ लोगों को पूरा करता है। लेकिन जो टेंशन हेडेक होता है उसमें जो सर दर्द होता है वो पूरा होता है। तो थोड़े थोड़े से डिफ्रेंशिएशन होते हैं सर दर्द के अलग अलग के। इसके बाद टेंशन हेडेक में हमें करना क्या चाहिए कि हमें अपनी डाइट में सुधार लाना चाहिए और खाने पीने में प्रोटीन और कैल्शियम की और विटामिन की कमी पूरी करना चाहिए। और टेंशन हेडेक तब और बढ़ जाते हैं जब हम कोई बारीक काम करते हैं, जैसे गेहूँ बीनना है या फिर पढ़ाई करना है। इन बारीक काम में भी सर दर्द होने लगता है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा जो सर दर्द है वो आंखों के कारण है, लेकिन अधिकतर जो ये कारण होते हैं वे टेंशन हेडेक के कारण होते हैं, जिसमें हमें अपने खाने में कैल्शियम प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी होती है। देखिए, सर दर्द की जो गोली होती है वो तो हर मेडिकल स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन बार बार सर दर्द की गोली लेना हमारी इन बीमारियों को बढ़ाता रहता है। और सर दर्द के पीछे क्या बीमारी है अगर हम उसको समझ जाते हैं तो सर दर्द की गोली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या फिर बहुत ही कम लेने की ज़रूरत पड़ती है। और बार बार सर दर्द की गोली अगर हम लेते हैं तो हमारे सर दर्द और भी बढ़ने लगते हैं। उस टाइम तो वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन और बाद में अगले सर दर्द को बढ़ाते हैं। इसलिए कई देशों में सर दर्द की गोली बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के यानी बिना डॉक्टर को दिखाए नहीं मिलती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि सर दर्द का कारण ढूंढना जरूरी है। इसलिए हमें इन 6 सर दर्द के बारे में पता होना चाहिए और इसके बाद डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, हर सर दर्द के लिए अगर हम न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे तो हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि जो सर दर्द का कारण क्या है, और इन 6 सर दर्द का हम कारण जान जाते हैं तो 95% कारण हमें मिल जाते हैं और हमें ये पता चल जाता है कि हमें पहले फिजिशियन को दिखाना है, जनरल फिजिशियन को दिखाना है या फिर MBBS MD किसी को दिखाना है, लेकिन रजिस्टर्ड डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि सर दर्द के कारण जो है रजिस्टर्ड डॉक्टर ही कैच कर सकते हैं। तो अब हम सर दर्द के चौथे कारण के बारे में बात करेंगे और ये होता है माइल्ड डिप्रेशन। माइल्ड डिप्रेशन में भी कई लोगों को सर दर्द करता है और इस तरह को जो सर दर्द होता है इसको जानने की बहुत बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ये सर दर्द जो होता है बहुत लंबे समय से चल रहा होता है और ये जो सर दर्द है कई लोगों के बहुत बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करा देता है।
और फिर भी उनको सर दर्द होता रहता है। इस तरह के सर दर्द को अगर जानते हैं तो हमारे जो जांचों में पैसे खर्च होने वाले हैं वो भी बहुत बच सकते हैं। जो डिप्रेशन बीमारी में सर दर्द होता है वह सुबह के टाइम ज़्यादा होता है और शाम तक कम हो जाता है। पहला फीचर तो ये है। दूसरा ये है कि ये सर दर्द 15-20 दिनों से ज़्यादा से होता है अधिकतर, और जब ये डॉक्टर को दिखाने कोई जाता है सर दर्द के लिए, डॉक्टर के पास जाता है कोई पेशेंट दिखाने के लिए, तो कम से कम 1-2 साल से हिस्ट्री बताते हैं। 6 महीने से सर दर्द कर रहा है या 4-5 साल से सर दर्द कर रहा है, इस तरह से। तो लंबी हिस्ट्री होती है और रोज की होती है, और ये सर दर्द जो होते हैं रोज होते हैं। बाकी हमने टेंशन हेडेक देखा था, माइग्रेन देखा था, वो बीच बीच में गैप लेता था। लेकिन ये जो है सर दर्द डिप्रेशन बीमारी का, ये रोज होता है। और साथ में इसका एक बहुत ही मुख्य फीचर ये है कि ये जो सर दर्द है डिप्रेशन बीमारी का, ये सर दर्द की गोली लेने के बाद ठीक नहीं होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। सर दर्द की गोली लेने के बाद ये ठीक नहीं होता है। तो इस तरह की चीज़ें, कई बार इस डिप्रेशन बीमारी का जो सर दर्द है इसके लिए डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर सही दवाई भी लिखते हैं, लेकिन होता क्या है, व्यक्ति उसको 3-4 दिन या 1 आध हफ्ते लेता है, इसके बाद छोड़ देता है। तो इस तरह के सर दर्द में, डिप्रेशन बीमारी के कारण जो सर दर्द होते हैं, इनमें हमें जो गोली है कम से कम 1 महीने तक लेनी होती है। कई पेशेंट हमने देखे जिसमें सभी डॉक्टर ने सही दवाई लिखी, सभी डॉक्टर ने, जिस भी डॉक्टर को उन्होंने दिखाया सभी डॉक्टर ने सही दवाई लिखी, लेकिन पेशेंट ने 1 हफ्ते या 10 दिन तक दवाई ली, इसके बाद छोड़ दी। बोले नींद आ रही है, सर दर्द ठीक नहीं हो रहा है। तो इस तरह के सर दर्द में हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि इसको ठीक होने में कम से कम 1 महीने का समय चाहिए। तो यहाँ पे एक हेल्थ एजुकेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बताएंगे आपको कि हर बीमारी का ठीक होने का समय अलग अलग होता है, और वो समय हमें पूछना चाहिए और वो समय डॉक्टर को बताना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, व्यक्ति के दिमाग में 3 या 4 दिन रहते हैं ठीक होने के समय, उसको लगता है, और सही समय जो रहता है 1 महीने या 2 महीने रहता है। जैसे हम एक शहर से दूसरे शहर में जाने में टाइम लगता है, कम दूरी वाला शहर है तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, और ज़्यादा दूरी वाला शहर है वहाँ तक पहुँचने में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। वैसे ही बीमारियों में होता है, कुछ बीमारियाँ जल्दी ठीक हो जाती हैं, कुछ बीमारी ठीक होने में समय लगता है। तो डिप्रेशन बीमारी जो है पहली बात तो पॉइंट है जिसके कारण हमें सर दर्द हो रहा है, उसमें कम से कम 1 महीने समय लगता है उसको कम होने में, और साथ साथ 6 से 8 महीने तक दवाई लेनी पड़ती है, तब जाके ये बीमारी ठीक होती है। और इसमें भी संतुलित आहार अगर हम लेते हैं सही तरीके से तो ही हम इन दवाइयों को छोड़ पाते हैं। अगर संतुलित आहार नहीं ले पा रहे हैं तो हमारे सर दर्द गोली पे ही डिपेंडेंट हो जाते हैं और हमें गोली ही लेनी पड़ती है। अब 5वां कारण हम जानेंगे सर दर्द का, और वो होता है इन्फेक्शन। भारत में इन्फेक्शन जो होता है वो बहुत बड़ा कारण है सर दर्द का। इन्फेक्शन बुखार के कारण हो, इन्फेक्शन मलेरिया जैसी बीमारी के कारण हो, टीबी के बीमारी के कारण हो, या फिर कान में इन्फेक्शन हो, या फिर साइनोसाइटिस हो, यानी साइनस का मतलब जो खाली जगह यहाँ पे हमारे उसकी होती हैं जिसमें जुकाम भरा जाता है और उसके कारण सर दर्द होता है। तो साइनोसाइटिस जो कारण है इन्फेक्शन के कारण होता है, इसमें सर्दी जुकाम के बाद हमें सर दर्द शुरू होता है। इसमें अगर हम सर हिलाते हैं या सर नीचे करते हैं पढ़ाई करने के लिए या किसी काम करने के लिए, तो हमारा सर दर्द जो है वो बढ़ने लगता है। तो इसका कुछ 7 से 10 दिन का ट्रीटमेंट होता है, और इसके बाद ये बीमारी ठीक हो जाती है कई लोगों में,
कई लोगों में 15 दिन तक ठीक हो पाती है। इसमें एक्सरे से भी पता चल जाता है और साथ साथ सीटी स्कैन से भी पता चल जाता है। लेकिन अधिकतर लोग, डॉक्टर जो रहते हैं, उनका मानना रहता है कि पहले ट्रीटमेंट देना चाहिए, इसके बाद अगर ठीक नहीं होते हैं तो ये एक्सरे और सीटी स्कैन कराना चाहिए। तो हम पहले ट्रीटमेंट लें और इसके बाद ही सीटी स्कैन के बारे में सोचें। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बाकी और भी इन्फेक्शन होते हैं जिसके लिए डॉक्टर को दिखाना रहता है आपको। बुखार अगर लंबे टाइम से चल रहा है या पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है तो भी 10-12 दिन तक सर दर्द करता है। मलेरिया अगर हुआ है, हल्का मलेरिया चल रहा है तो भी कई लोगों को सर दर्द लंबे समय तक होता है, क्योंकि मलेरिया जो बीमारी है भारत में अभी भी है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। सर दर्द अगर हमें 20-25 दिन या 1-2 महीने से है तो हमें मलेरिया की जांच भी कराना चाहिए अगर हमें हल्का सा बुखार लगता है तो। इसके अलावा टीबी बीमारी भी भारत में कई लोगों को प्रभावित करती है। तो इस तरह जो सर दर्द होता है टीबी बीमारी में, वो रात के टाइम होता है, हल्के बुखार के साथ होता है और पसीना भी आ सकता है और साथ में 15-20 दिनों से ये चल रहा होता है। वज़न कम करना भी इसका एक कम होना भी इस बीमारी का एक लक्षण होता है। तो इस तरह के सर दर्द 5 तरह के हमने देखे: माइग्रेन, टेंशन हेडेक, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। इसके बाद फिर चौथा हमने देखा माइल्ड डिप्रेशन। 5वां हमने देखा इन्फेक्शन, जिसमें कि कई बीमारियां आती हैं, जैसे साइनोसाइटिस है, कान में इन्फेक्शन है, सामान्य बुखार है, टाइफाइड है, टीबी बीमारी है। और इसके बाद आता है छठा कारण, और ये बहुत ट्रिकी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। वो ये है, जो हमने पिछले 5 कारण देखे, उन्हीं में से 2, 3, 4 या 5। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति को एक ही बीमारी हो, उनके कॉम्बिनेशन में भी हो सकती है। भारत में करीबन 35 करोड़ लोगों को हीमोग्लोबिन की कमी है, तो जिनको माइग्रेन है, और माइग्रेन भी बहुत से लोगों को होता है, तो माइग्रेन और हीमोग्लोबिन की कमी दोनों एक साथ भी हो सकती हैं। माइल्ड डिप्रेशन जो होता है 10% लोगों को होने की संभावना होती है। तो एक ही व्यक्ति को माइल्ड डिप्रेशन, माइग्रेन, टेंशन हेडेक और एनीमिया और इन्फेक्शन, ये 5 कारण भी हो सकते हैं। हमने 5 कारण जो देखे, 6 कारण जो देखे, उनमें सब में संतुलित आहार का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए हमें संतुलित आहार के बारे में अच्छे से जानना चाहिए। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। बाकी और कारण के लिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इन 6 कारण को जानना जरूरी है और डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।